तुलसी दल उठा करके केवल मुख से सटाते थे, भोग भी लगाया नहीं जाता था क्योंकि प्रशासन का दबाव रहता था। वस्त्र को नहीं छूने दिया जाता था, एक ही वस्त्र पर ठाकुर जी विराजते थे, कहीं वो वस्त्र सड़ करके कहीं नीचे न गिर पड़े। वो स्थिति भी देखी गई है। जग जाहिर है, दुनिया जानती है, हम क्यों न गाएं उस मसीहा के अफसाने बार बार, हम सबके जीवन में बन करके वह गुरूर आया। श्री राम। सबसे बड़ी इतने राम भक्तों की टोली आ चुकी है कि अभी तो 22 अभी दूर है, अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है। उसके पहले अगर आप अयोध्या की सड़कों पर चल रहे हैं तो मैं सांची कहूं कि हर जगह जाम की समस्या से हमें जूझना पड़ रहा है। प्रशासन पहले ही हाथ जोड़ चुका है। स्वयं प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि 22 तारीख को आप सभी अपने घरों में दीपोत्सव मनाएं, क्योंकि उस समय पता है कि चाहे भारतवर्ष की सारी सेना बुला दी जाए तब भी कम पड़ जाएगी अयोध्या के लिए। इतने भगवान के भक्त हैं। मैं कहूँ कि फिर भी अगर दी ऐसे लोगों को राम को काल्पनिक कहते हुए अगर दी शर्म नहीं आ रही है तो फिर महात्मा गांधी मरते मरते कहा था, हे राम। क्या कहेंगे उस पर? भारतवर्ष की एकता और अखंडता का नाम है राम। क्या नाम? सत्यनारायण फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका से। अभी अयोध्या कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। ये मैं प्रोग्राम का आया हूँ कर्नाटका से। ये ड्रामा करने के, रामायण दर्शनम ड्रामा करने के आए हैं। ये पहले बार आए मैं, बहुत खुशी हो गए। श्री रामलला का ये गुडी ओपनिंग के बहुत अच्छा हो। इंतजार कब से इंतजार था? ये पता नहीं है। अभी अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहेंगे मोदी जी से? मोदी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उद्घाटन की तैयारियां हैं, जोरों शोरों से हैं। अयोध्या नगरी को आज देख करके कैसा लगता है? अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय। जो त्रेता युग में, खैर त्रेता युग की तो बात हम करते हैं परंतु देखा किसी ने नहीं, लेकिन कल्पना की जा रही है कि शायद उससे भी कहीं अद्भुत, अद्वितीय ये देखने को मिल रहा है जी। लेकिन पहले हम देखें कि एक वो दौर था, यहाँ पर लोग आने से डरते थे, इसको अछूत बना दिया गया, लेकिन आज हर कोई यहाँ आने के लिए तैयार है। बिल्कुल, नैन बरसने लगते हैं, आंखें भर जाया करती हैं। उन समय को भी हम लोगों ने देखा है कि जब रामलला जिस टेंट में विराजते थे, उसके जो पुजारी सत्येंद्र दास जी जब जाते थे भोग लगाने तो भगवान बिना स्नान किए वैसे एक ही वस्त्र पे रहते थे, जिनके नाम पर हम सबकी व्यवस्था चल रही है। आंखें भर जाया करती हैं। वह तुलसी दल उठा करके केवल मुख से सटाते थे, भोग भी लगाया नहीं जाता था क्योंकि प्रशासन का दबाव रहता था। वस्त्र को नहीं छूने दिया जाता था, एक ही वस्त्र पर ठाकुर जी विराजते थे, कहीं वो वस्त्र सड़ करके कहीं नीचे न गिर पड़े। वो स्थिति भी देखी गई है। आंखें छलक जाती हैं। यही तुलसी उद्यान था। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जग जाहिर है, दुनिया जानती है, हम क्यों न गाएं उस मसीहा के अफसाने बार बार, हम सबके जीवन में बन करके वह गुरूर आया। श्री राम। सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों भक्त, राम भक्त यहाँ आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव या विपक्षी महागठबंधन के जो नेता हैं वो इससे दूरी बना रहे हैं। बोले राम के काज में हम शामिल नहीं होंगे। देखिए, मैं बता दूं कि राम सबके हैं, राम जन जन के हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सम्मान सबका है। खैर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूँ, किसी दल का नहीं हूँ, किसी के ऊपर मेरा कटाक्ष भी नहीं है, लेकिन अगर दी वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो मैं शायद ये कहूँ कि या तो उसकी मानसिक विक्षिप्तता का कारण ये हो सकता है, या फिर वो मैं ये कहूँ कि सनातनी होने पर भी मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है। अगर यदि मैं कहूँ कि पूरा विश्व राममय है तो फिर इन्हें परहेज क्या है? अगर यदि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इन्हें फिर अयोध्या में आने से क्यों भय लग रहा है? मैं जानता हूं कि वो इतिहास साक्षी है, ये नहीं आ सकते क्योंकि यही मुलायम सिंह यादव ने नृशंस हत्या करवाई थी कार सेवकों के ऊपर। मैं हनुमानगढ़ी से मैं बता दूं कि हनुमानगढ़ी के ठीक सन्मुख एक लाल कोठी है, जाकर के थोड़ा सा वहां से भी अन्वेषण कर लीजिएगा। लाल कोठी का नाम ऐसे नहीं पड़ा है, वहां नृशंस संतों की हत्या कर दी गई। पूरी रक्त रंजित वह कोठी ही भर गई। यह सरजू जी का जल रक्त रंजित था। वो समय को याद करते हैं तो हृदय कांप उठता है। इनको भय है, लेकिन मैं शायद ये कहूँ कि अगर फिर भी भगवान राम से क्षमा मांग लेते तो शायद दुनिया क्षमा कर देती, भगवान क्षमा कर देते। देर ही सही पर सही तो सही, लेकिन फिर भी ये मैं कहूँ कि कुंठित मानसिकता के ये लोग हैं, ये कभी नहीं आ सकते। विरोध के सिवा इनके पास कोई दूसरा विषय ही नहीं है। दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही। कांग्रेस तो कह रही है भाजपा और आरएसएस वालों का कार्यक्रम है।
देखिए वो कहेगी, कारण है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तो रामलला का समय भी निर्धारित कर दिया, स्थान भी बना दिया, और बस कुछ चंद ही समय की अब प्रतीक्षा है कि जब भगवान रामलला अपने नए स्थान पर विराजित होंगे तो उनको पता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिखा दिया, तो अब हमारे पास कुछ है नहीं, बस चिल्लाने की सिवा, रोने के सिवा। अब तो 2024 का इलेक्शन भी है, मैं खैर परहेज कर रहा हूं उन सब चीज़ों से, लेकिन ये दुनिया दिखाएगी, भारतवर्ष की जनता भी दिखाएगी कि हाँ, जाके प्रिय न राम वैदेही, जो भगवान राम के प्रिय हैं वही हम सभी भक्तों के प्रिय हैं। अयोध्या में वर्तमान में माहौल देखा जाए, भले ही सोशल मीडिया का जमाना हो, दौर हो, पूरे देश राममय हो, लेकिन अयोध्या की दीवारें जय श्री राम चिल्ला रही हैं। बिल्कुल। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम। संदेश क्या होगा, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने घर दीपक जलाइए, आसपास के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाइए। आज स्वयं योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से स्वच्छता अभियान का शुरुआत की है इस मकर संक्रांति के अवसर पर। देखिए बिल्कुल इसके पीछे साइंटिफिक रीजन को भी हम देख लें कि एक तरफ अगर प्रतिष्ठा हो रही है, मैं जानता हूँ उसके पीछे बस एक रीज़न ये है कि सबके क्योंकि अयोध्या में उतनी जगह नहीं है। अगर यदि इतने राम भक्तों की टोली आ चुकी है कि अभी तो 22 अभी दूर है, अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है, उसके पहले अगर आप अयोध्या की सड़कों पर चल रहे हैं तो मैं सांची कहूँ कि हर जगह जाम की समस्या से हमें जूझना पड़ रहा है। प्रशासन पहले ही हाथ जोड़ चुका है, स्वयं राष्ट्राध्यक्ष, स्वयं प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि 22 तारीख को आप सभी अपने घरों में दीपोत्सव मनाएं। दीपोत्सव का मतलब यह है कि खुशियां और आनंद में आप अपने घर और मंदिरों की सफाई करके वहीं आप मनाएं। इसलिए सरकार की भी इसी पर यह स्लोगन चला हुआ है कि लोगों का उधर से आकर्षण थोड़ा इधर के तरफ आ जाए, क्योंकि उस समय पता है कि चाहे भारतवर्ष की सारी सेना बुला दी जाए तब भी कम पड़ जाएगी अयोध्या के लिए कम पड़ जाएगी, क्योंकि इतने भगवान के भक्त हैं। आस्था का सैलाब हमें अयोध्या में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच में भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति कहते हैं हिंदू धर्म नहीं धोखा है। देखिए मैं कहूँ कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, और उसमें कहना क्या है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है उसे हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। साची कहूँ कि उनको अभी पूर्ण रूपेण अभी पता नहीं है अपने बारे में, लेकिन आज नहीं कल नहीं परसों उन्हें इस बात की ग्लानि होगी और पुनः वो सभी राम भक्तों से और भगवान राम से क्षमा मांगेंगे। एक आखिरी सवाल, 500 वर्ष लगभग इंतजार करना पड़ा भगवान राम को अपने महल में आने के लिए, लेकिन इस भव्य मंदिर निर्माण से पूरे विश्व को संदेश क्या देना चाहिए? देखिए मैं ये कहूँ कि राम का मतलब है रा इति राष्ट्र म इति मंगल, अर्थात जो राष्ट्र का मंगल करने वाले हैं वही राम है। राम ने किसी को छोड़ा नहीं है, राम ने सबको अपने साथ जोड़ा है। राम विभेद नहीं है, राम भेद नहीं है, राम विवाद नहीं है, राम संवाद के विषय हैं। राम ने कभी कहीं बांटा नहीं है। भारतवर्ष की एकता और अखंडता का नाम है राम। अगर मैं कहूँ कि विदेशी क्या सीखते हैं, विदेशी यही सीखते हैं कि वो अपने देश से भारतवर्ष में वह आ करके भारतवर्ष से संस्कृति और यहाँ की सभ्यता से सीख करके कुछ जा करके अपने देश में गान करते हैं। विश्व बहुत कुछ सीख रहा है, इससे बहुत कुछ संदेश मिल रहा है। जी, वसुधैव कुटुंबकम का जो एक नारा दिया गया था, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम ये आज से नहीं, ये आज से चला आ रहा है। जब भी सनातन धर्म की अगर यदि संगोष्ठी होती है, सनातन धर्म की जय जयकार होती है, तो वसुधैव कुटुंबकम का भी नाम लिया जाता है। हम तो ऐसे देश में जन्म लिए हैं कि जो संपूर्ण विश्व को अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। भारत इसीलिए तो जगत गुरु कहलाता है। ये सामान्य नहीं है, ये राम की धरती है। जिस राम को काल्पनिक बताया गया, आज उस अयोध्या की नगरी में हर व्यक्ति की जुबान पर, हर उसके मुख पर राम है। कभी एक समय ऐसा भी था कि जब राम नाम लेने पर हिरासत में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। बिल्कुल, वो मैंने कहा कि वो इतिहास साक्षी है, इतिहास प्रमाण है। और मैं कहूँ कि जिस राम को काल्पनिक लोगों ने बताया
थोड़ा समय इतिहास को मैं अगर संक्षिप्त में मैं कहूँ तो ये वर्णन आता है कि 39 पीढ़ियाँ पीछे और 73 पीढ़ियाँ आगे जब देखा गया कि नासा ने जो अपने सॉफ्टवेयर में जब डाला तो भगवान राम के जन्मदिन एक्चुअल पैमाने पर आकर के स्टैंड हो गए। मैं कहूँ कि फिर भी अगर दी ऐसे लोगों को राम को काल्पनिक कहते हुए अगर दी शर्म नहीं आ रही है तो फिर महात्मा गांधी मरते मरते कहा था हे राम, क्या कहेंगे उस पर। इंडोनेशिया में जब नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गान होता है, तो सबसे पहले रामायण दिखाई जाती है। ऐसे लोगों के ऊपर इससे बड़ा करारा प्रहार और कोई दूसरा कुछ शब्द नहीं हो सकता है, जितना कहा जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम।